ओडिशा के पुरी में रथ यात्रा की तैयारियां पूरी हो गई। इसके लिए यहां पर बड़ी संख्या में देश विदेश श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। भगवान जगन्नाथ जी, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा के रथों को आकर्षक तरीके से सजा दिया गया, जिसमें सवार होकर प्रभु मौसी बाड़ी के लिए रवाना होंगे और वहां 10 दिन रहेंगे। इस बीच पुरी में उत्सव का माहौल रहेगा। अनुमान है कि आज रथ यात्रा में 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु भाग लेंगे। यही कारण है कि पुरी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। पुरी में रथ यात्रा की परंपरा लगभग 1200 साल पुरानी है। मान्यता है इस दिन भगवान गर्भगृह से निकलकर खुद भक्तों के बीच आते हैं। इसमें उनके दर्शन में आम खास सभी शामिल हो जाते हैं। इसे भक्त भगवान का मिलन उत्सव भी कहा जाता है। रथ की रस्सी खींचना सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। तो भगवान जगन्नाथ जी के जयघोष के साथ ये शानदार तस्वीरें सुबह सुबह आपके सामने जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव। अहमदाबाद से जगन्नाथ जी के दर्शन कर लीजिए। तो गृह मंत्री अमित शाह ने आरती भी की थी और तमाम भक्तों की भीड़ आपको नजर आ रही है। ब्रह्म मुहूर्त में भगवान की रथ यात्रा निकाली जा रही है और अहमदाबाद में ये 149वीं रथ यात्रा है। दशकों से इसी तरह से भक्तों के जोश, उत्साह, भक्तिभाव और श्रद्धा के साथ रथ यात्रा निकाली जाती रही है। तमाम इंतजाम किए गए, पहले से ही नोकझोंक की गई थी कि कोई भी व्यवस्था में अड़चन ना आए। तो भारी संख्या में श्रद्धालु इस रथ यात्रा में शामिल होने के लिए यहाँ पर आए हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर है, दिल्ली से पीएम मोदी की अहम बैठक से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए इस बड़ी बैठक में। अमित शाह, नितिन नवीन, बीएल संतोष शामिल हुए। बीजेपी से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई है। ये सूत्रों के हवाले से खबर है। नितिन नवीन की नई टीम के गठन को लेकर विचार विमर्श की भी जानकारी, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। अमित शाह, नितिन नवीन इस अहम बैठक में शामिल हुए। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की आ रही है। अमेरिका का जो ईरान पर तनाव है और जो हमलों का सिलसिला है वो लगातार 5वें दिन भी बरकरार रहा। तो ईरान के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पर लगातार हमले किए गए। बंदर अब्बास, शाहबार, अहवाज में धमाकों की आवाज सुनाई दी। लगातार ये 5वां दिन रहा जब अमेरिका की तरफ से स्ट्राइक्स की गई हैं। ईरान के सैन्य ठिकानों पर ये अटैक्स हुए। बंदर अब्बास, चाबहार, अहवाज में धमाकों की गूंज सुनाई पड़ी है। ताबड़तोड़ हमलों का सिलसिला बरकरार है। अमेरिका ईरान युद्ध पर बड़ी खबर है। ईरान पर 500 मिसाइलों से अमेरिका ने हमला किया। तेहरान में कई जगह पर धमाके हुए हैं। अमेरिकी अटैक्स में 35 लोगों की मौत और 300 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। अमेरिका मिसाइलों की बौछार कर रहा है। बारूदी बारिश का असर दिखा जा रहा है। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से महायुद्ध की आग भड़क गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब पावर प्लांट और ब्रिजेस को भी हम टारगेट करेंगे। मिडिल ईस्ट में संकट गहराता हुआ। तो अमेरिकी हमलों में 35 लोगों ने दम तोड़ दिया है। ईरान और अमेरिका वॉर पर यह बड़ा अपडेट। और अब इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अमेरिका कितनी ताकत से ईरान पर हमले कर रहा है और उसकी सैन्य ताकत को तहस नहस कर रहा है। अमेरिकी मिलिट्री की ओर से जारी इस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि ईरान में अमेरिका ने भीषण बमबारी की है। राष्ट्रपति ट्रंप ने भी साफ साफ कह दिया है कि जब तक वो मना ना करें तब तक हमले जारी रहे। इधर ईरान की ओर से बताया गया है कि अमेरिकी हमलों में 35 लोग मारे गए और 300 से ज्यादा लोग घायल हैं। अब खबर है कि अमेरिका एक बार फिर ईरान के पावर प्लांट और पुलों को भी निशाना बनाएगा। मतलब साफ है, ट्रंप अब आर पार के मूड में है।